गुड एवरीवन, वेलकम टू देहरादून डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि कोरोना वायरस आप लोग सब जानते ही हैं कि आज के टाइम पे एक पेंडेमिक बन चुका है और यूपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एनडीए के जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हॉट टॉपिक है। तो हो सकता है कि आपको अपने एग्जाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन मिल जाए या आपको अपनी जीडी में ये टॉपिक मिल जाए जीडी करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब कोरोना वायरस के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं वायरस के बारे में कि वायरस फंक्शन कैसे करता है ना, और वायरस का लोड कैसे बढ़ता है, कैसे हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए देखिए, वायरस को हम लोग नॉन लिविंग बींग्स में गिनते हैं, इट इज नॉट अ लिविंग बींग। और ये जब तक किसी सेल के अंदर नहीं पहुंच जाता, जब तक किसी की बॉडी के अंदर जाके उसकी किसी सेल को ये ऑक्यूपाई नहीं कर लेता, तब तक ये किसी भी लिविंग बींग का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। लेकिन जैसे ये किसी सेल के अंदर पहुंचता है, एकदम से ये एक लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है कि जैसे इसको एक होस्ट सेल मिलती है, ये उस सेल का मैकेनिज्म हाईजैक कर लेता है और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है, या ये कहें कि उस सेल को हाईजैक करके उस सेल को मजबूर करता है, उस सेल को फोर्स करता है कि वो सेल उस वायरस की कॉपीज बनानी शुरू कर दे। तो जैसे ही वो सेल उसकी 10-15 कॉपीज बनाती है, तो जो रेप्लिकास हैं, वो जो कॉपीज हैं उस वायरस की, वो फिर अलग अलग सेल से जाके अटैच हो जाती हैं और फिर वो उन सेल्स को मजबूर करती हैं, उन सेल्स को फोर्स करती हैं अपनी फर्दर कॉपीज बनाने के लिए। और ऐसे करके वायरस का लोड हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है और एक टाइम पे ये एक बहुत ही लीथल लेवल पे पहुंच जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। तो इस तरीके से काम करता है वायरस। आइए हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस है क्या। देखिए, वायरस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। देखिए, कोरोना वायरस का जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ताज के जैसे हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा है कोरोना। कोरोना का लैटिन में मीनिंग होता है हेलो, यानी क्राउन। इसकी वजह से हमने इसका नाम रख दिया कोरोना वायरस। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स की। लेकिन स्ट्रेन्स की बात करने से पहले हमको जानना होगा कि स्ट्रेन होते क्या है। देखिए, एक ये बेसिक वायरस है। अब जैसे ही इस वायरस की प्रॉपर्टीज में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आएंगे, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब बदलाव। म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। तो जैसे ही इसके अंदर कुछ म्यूटेशन होगा तो इसका एक अलग टाइप बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं वायरस का दूसरा स्ट्रेन। ठीक है, तो जो हम लोगों ने स्ट्रेन की बात कर ली, तो हम फर्दर बात कर सकते हैं कि कोरोना वायरस के कौन कौन से स्ट्रेन है और उनके बारे में जानकारी हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हैं। कुछ स्ट्रेन सिर्फ एक इंसान को खांसी या जुकाम जैसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के दो ऐसे स्ट्रेन हैं, दैट इज MERS और SARS। इनकी फॉर्म्स है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे रेस्पिरेटरी पे, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दो स्ट्रेन इसके ऐसे हैं कोरोना वायरस के जो बहुत ही लीथल हैं। ये स्ट्रेन क्या करते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं, यानी लंग्स को अटैक करते हैं, और उसकी वजह से हमको सांस लेने में परेशानी आनी शुरू होती है। उससे क्या होता है कि बॉडी कोप अप नहीं कर पाती और धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है वो सिर्फ 2019 से ही शुरू हुआ है। 2012 में पहली बार MERS को पहचाना गया था और 2003 में पहली बार कंफर्म हुआ था कि SARS नाम का कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन है। उस टाइम पे SARS ने 26 कंट्रीज को अफेक्ट किया था और 8000 केसेस इसके आए थे। जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि सिर्फ 2019 में ही पहली बार ये नहीं पाया गया, इसके पहले भी हम लोग इसको पहचान चुके हैं, देख चुके हैं, इससे हम लोग इसको फेस कर चुके हैं। चलिए, ये बात कर ली हम लोगों ने कोरोना वायरस की स्ट्रेन की। अब हम बात करते हैं कि इतना डेंजरस क्यों है, ऐसा क्यों है कि आज हम लोगों को इतनी कॉशंस लेनी पड़ रही है। देखिए, अन्य वायरस के कंपैरिजन में ये बहुत आसानी से फैलता है, बहुत तेजी से फैल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कोरोना वायरस, देखिए, अब दूसरी चीज समझने के पहले हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज ऑफ एंटीबॉडीज। जब भी कोई फॉरेन चीज, जब भी कोई हानिकारक चीज हमारे बॉडी के सिस्टम में एंटर करती है, तो उससे हमको डिफेंड करने के लिए हमारी बॉडी में जो मौजूद WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं,
वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म शुरू करती है और उसकी वजह से केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती है कि जो भी फॉरेन चीज हमारी बॉडी के अंदर आ रही है उसको अटैक करती है, ये उसको टैकल करती है और उसको कम करने की कोशिश करती है ताकि वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अब कोरोना वायरस के केस में क्या होता है कि कोरोना वायरस जैसे ही हमारी बॉडी को एंटर करता है तो हमारी बॉडी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म शुरू करती है। डब्ल्यूसीज की जो डब्ल्यूबीसीज है उनकी वजह से एक केमिकल रिलीज होता है, एंटीबॉडीज बनती है और एंटीबॉडीज के ऊपर अटैक करना शुरू करती है और उसको धीरे धीरे वो कम करती है। लेकिन जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुई है ना, ये बहुत टाइम तक टिक नहीं पाती, ये जल्दी फेड हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कोरोना वायरस जो थोड़ा सा कम हो गया था अब उसको वापस रिवाइव होने का एक मौका मिल गया। तो ऐसे ये चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग थोड़े बहुत ठीक हो भी रहे हैं 30-35 दिन के अंदर उनके अंदर फिर से कोरोना वायरस रिवाइव हो जा रहा है। तो उसकी वजह से माना जा रहा है कि काफी डेंजरस है। चलिए अब जब हम लोगों ने एंटीबॉडीज के बारे में बात कर ही लिया है तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इम्यूनिटी की और वैक्सीन की, क्योंकि आजकल आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि इटली ने या हम बात करें इसराइल ने इसकी वैक्सीन बनाई है। तो हम बात करें कि वैक्सीन के प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे वैक्सीन काम करती है, वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है। अब उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ते हैं, देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए इम्यूनिटी जैसे कि हम लोगों ने बात की कि जैसी कोई फॉरेन चीज़ हमारे बॉडी को एंटर करती है तो हमारे बॉडी में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म शुरू होता है, डब्ल्यूबीसीज एंटीबॉडीज बनानी शुरू करती है। ये एंटीबॉडीज उस फॉरेन जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर किया उसको अटैक करती है और हमको डिफेंड करने की कोशिश करती है। यही क्या है, हमारी इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक इनेट और एक जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हम लोग लेके पैदा होते हैं, बाय बर्थ हमारे अंदर होती है वो। और एक्वायर्ड क्या होती है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, धीरे धीरे हम लोग बनाते हैं उसको अपने अंदर। जैसे मान लो आपको कोई वायरल डिजीज हुई, कोई बैक्टीरियल डिजीज हुई, कोई फंगल डिजीज हुई, पहली बार कोई बैक्टीरिया आपके अंदर गया, उसने आपको बीमार करना शुरू किया, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसके खिलाफ एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाना शुरू करती है, एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है। बॉडी उससे टैकल करती है और अपने अंदर एक मेमोरी सेल्स बना लेती है, उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने अंदर एक मेमोरी क्रिएट कर लेती है। अब अगली बार अगर सेम बैक्टीरिया अगर आपको अटैक करता है तो बॉडी को पता होता है कि किस तरह का रिएक्शन देना है, किस तरह की एंटीबॉडीज बनानी है और किस लेवल पे बनानी है, कितनी ज़्यादा बनानी है, ताकि हमारी बॉडी उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए। तो इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब फर्दर इम्यूनिटी दो प्रकार की और होती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाना शुरू करे किसी भी बीमारी के खिलाफ। और पैसिव इम्यूनिटी हम लोग क्या बोलते हैं कि इम्यूनिटीज को हम लोग छोटे छोटे वायल्स में अलग बना के जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज को हम लोग छोटे छोटे वायल्स में बना के रख लेते हैं और जैसे ही हम लोग बीमार होते हैं उन एंटीबॉडीज को हम लोग अपनी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर लेते हैं और वो एंटीबॉडीज उस बीमारी को टैकल करना शुरू कर देती है। इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब ये हमने बात की एक्टिव इम्यूनिटी की और पैसिव इम्यूनिटी की। तो जो पैसिव इम्यूनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसी से फर्दर बनती है वैक्सीन्स, कि हम लोग कैसे एक वैक्सीन बना के तैयार कर लेते हैं, एंटीबॉडीज बना के तैयार कर लेते हैं और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। अब वैक्सीन कैसे काम करती है, देखिए वैक्सीन कुछ अलग चीज़ नहीं है। वैक्सीन इनफैक्ट होता क्या है कि जो वायरस आपको बीमार कर रहा है उस वायरस को कैप्चर किया, उस वायरस को थोड़ा कमजोर किया, ताकि वो अगर आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो आपको बहुत बड़े लेवल पर नुकसान ना पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए ही ना इनफैक्ट। और फिर उस वायरस को हम लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको टैकल करने की कोशिश करती है और क्योंकि वायरस वीक है तो हमारे अंदर डब्ल्यूबीसीज हैं, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती हैं और वो उस वायरस को टैकल कर लेते हैं इजीली, क्योंकि वायरस अभी कमजोर अवस्था में है। और जब पहली बार वो इम्यूनिटी एक रेस्पॉन्स आता है हमारे अंदर से, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज कम बनती हैं, रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे रिएक्शन करती है उस वायरस के खिलाफ जो हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन इस एनकाउंटर में क्या होता है कि हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स बना लेती है धीरे धीरे करके। उसको पता चल जाता है कि अगर ये वायरस दोबारा हमको अटैक करेगा तो हमको किस तरह का रिएक्शन देना है, कितनी एंटीबॉडीज बनानी है। अब जब दोबारा वो वायरस आपको बाहर से अटैक करता है, खुद ही अटैक करता है, तो आपके शरीर में होता है एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स।
या सेकेंडरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को पहले से याद है कि इस तरह का वायरस आना है तो हमको किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, तो बहुत तेजी से रिस्पॉन्स होता है और उसी लेवल पे एंटीबॉडीज बनती हैं जिस लेवल पे हमको उस डिजीज को टैकल करने के लिए चाहिए। और इस प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी वैक्सीन। अब हमारी बॉडी किसी भी एक्सटर्नल डिजीज को टैकल करने में अब समर्थ हो गई है। जो भी वायरस हम लोगों ने अपने आप को पहले दिया था, है ना, जिसके लिए हम हमारी बॉडी ने एक मेमोरी सेल्स बना के तैयार कर ली है, अब अगर वो वायरस दोबारा से हमको अटैक करेगा तो अब हमारी बॉडी तैयार है उसको टैकल करने के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके जितने भी तमाम सवाल हैं आपके जो जहन में आ रहे हैं उनका आंसर करने में ये सफल होगी। एंड इफ़ यू वांट फर्दर गाइडेंस एंड इफ़ यू वांट टू कम for NDA or CDS or OTA coaching in Dehradun, kindly contact us on 955-7320-811. I'm going to repeat it again, 955-7320-811. Thank you guys, good luck, stay safe, stay healthy.